नमस्कार, मैं डिम्पल यादव। आप देख रहे हैं न्यूज चमकता भारत। तो आपका स्वागत है हमारी एक खास पेशकश में। इस वक्त हमारे स्टूडियो में मौजूद है एक खास शख्सियत जो कि बीजेपी उपाध्यक्ष है बिमल बैठा जी। आइए इनसे हम बातचीत करते हैं, जो कि जमशेदपुर में धार्मिक मामलों में राजनीति गर्म हो गई है। तो आइए जानते हैं कि इनका क्या कहना है इस मामले में। बिमल बैठा जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे स्टूडियो में। तो जैसा कि जमशेदपुर में धार्मिक मामलों में राजनीति तेज हो गई है, जैसे ऐसा नहीं होना चाहिए, धर्म को लेकर राजनीति नहीं करनी चाहिए, तो इस पर क्या कहना है आपका? सबसे पहले मैं चमकता भारत को बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूँगा कि लगातार छोटे से छोटे इशू को लेकर या ऐसे मामले जो समाज को और उसके नेतृत्व को आगे बढ़ाने के लिए आप लोग जैसा काम कर रहे हैं, आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। और आप जिस प्रकार का प्रश्न किए हैं, मैं आपको बताना चाहूँगा कि भारत देश जो है ये सभी जातियों का देश है। यहाँ सभी निवास करते हैं और सब एक साथ ईद भी बनाते हैं और एक साथ दुर्गा पूजा भी बनाते हैं। तो आज जो राजनीतिक और धार्मिक को मिलाया जा रहा है, तो सबसे पहले मैं बताना चाहूँगा कि राजनीतिक और धार्मिक दोनों अलग इशू है और अलग बात है। धार्मिक एक ऐसा अस्तित्व है व्यक्ति का जो सबके अस्तित्व से जुड़ा हुआ है। और आज दुर्गा पूजा का मामला जिस प्रकार से जमशेदपुर में आया, प्रशासन द्वारा भोग वितरण में रोका गया, तो देखिए जहां तक बात है कि प्रशासन को भी ये देखना चाहिए कि लोगों की जो आस्था है वो आस्था उनके मतलब पूर्वजों से आ रहा है, ये अभी का नहीं है। ये जब उनके पूर्वज थे उस समय से वो आस्था उसको निभाते हुए आए हैं। और उस आस्था के विरुद्ध में अगर प्रशासन ऐसा काम कर रही है कि भोग को रोक दे रही है, गुंबद तोड़ दे रही है, तो मैं बताना चाहूंगा विमल जी, देखिए कोविड गाइडलाइन के मद्देनजर प्रशासन ने ये कहा था कि भोग वितरण होगा जी। तो प्रशासन ने यहाँ रोक नहीं लगाया था भोग वितरण करने से, बस उन्होंने कहा था कि वहाँ भीड़ इकट्ठी नहीं करनी है, बस इस पर रोक लगाई गई थी। मैं बताना चाह रहा हूँ कि भीड़ इकट्ठा और जहां धार्मिक चीज है, अभी आप देख लीजिए कि जिस प्रकार झारखंड सरकार द्वारा शराब दुकान खुला हुआ है, लाइन जाके देख लीजिए कितना भीड़ लगा रहता है। ठीक है, आप बाजारों में चल जाइए, आपको हजारों लोग वहां दिखाई देंगे जो भीड़ में खड़े हुए हैं। वहां प्रशासन का एक भी व्यक्ति नहीं खड़ा मिलेगा आपको। अगर कोविड गाइडलाइन की बात करें तो कोविड गाइडलाइन माना जा रहा है, मगर उसको पूरी तरह से मानना पड़ेगा, पूरी तरह से करना पड़ेगा। मगर प्रशासन वहां पर विफल है। प्रशासन आपको कहां दिख रहा है कि वो वहां पर काम कर रहा है? अब आप ही के न्यूज चैनल में लगातार ये आ रहा है कि बाजारों में इतनी संख्या उमड़ रही है, साक्षी मार्केट जो है आपके बीचों बीच पड़ रहा है, वहां ऐसे लोग एक पर एक चढ़े हुए हैं। तो उस समय प्रशासन कहां गई? मैं ये बताना चाहूंगा कि कहीं ना कहीं ये धार्मिक को राजनीति से जोड़ा जा रहा है और कुछ ऐसे लोग राजनीति करना चाह रहे हैं कि पूजा को डिस्टर्ब किया जाए, धर्म को आपस में लड़ाया जाए। मैं इसका कड़ा विरोध करता हूं। अगर प्रशासन इस तरह का माहौल नहीं पैदा करता और ऐसे राजनीति नहीं होती तो आज ये जो माहौल बना हुआ है ये ऐसा नहीं होता। क्योंकि हर व्यक्ति यही चाहता है कि आप सोचिए कि आप मान लीजिए जिस तरह से धार्मिक का बात हो रहा है, तो हर धर्म का आदमी दुर्गा पंडाल में जाता है, हर धर्म का आदमी भोग खाता है, हर धर्म का आदमी पूजा में शामिल होता है। चाहे वो ईद का पर्व हो, चाहे वो दुर्गा पूजा का पर्व हो, चाहे वो दिवाली का पर्व हो, सभी लोग एक साथ मिलकर यहाँ पूजा करते हैं और भाईचारा का निभाते हैं। मगर यहाँ पर प्रशासन की कमी के चलते आज इस तरह का माहौल पैदा हो गया है। मैं ये भी बताना चाहूंगा कि अभी इरफान अंसारी आए, इरफान अंसारी को इस मुद्दा को उठाना नहीं चाहिए था। अगर वो सही में अगर वो जनता के नेतृत्व करते हैं, जनता के लीडर हैं, तो उनको ये बोलना चाहिए था कि जो हुआ सही में गलत हुआ। इसको उनको और आगे नहीं बढ़ाना चाहिए था। उनको ये कहना चाहिए था नहीं, हम आपके साथ में हैं, क्योंकि हम सब भारत में हैं, तो हम दो सब भाई भाई हैं। हम भारत देश का हम लोग झंडा उठाते हैं, जय भारत माता की जय बोलते हैं। तो ये आपका भी धर्म है, ये आपके धर्म के साथ में भी खिलवाड़ हो रहा है, क्योंकि यहाँ सब धर्म एक है, कोई धर्म अलग नहीं है। और जो अलग धर्म मानते हैं लोग कि हम धर्म को अलग अलग करके हम लोगों को जुदा कर देंगे, तो ये भूल है। क्योंकि ये भारत माता की धरती है, यह हर व्यक्ति भारत माँ का पुत्र है। कोई
अलग देश का और अलग जाति से अगर कोई आदमी बिलोंग करता है तो ये नहीं बोल सकता कि हम बाहर से आए हैं और यहाँ पर हम निवास करते हैं। ये भी इरफान अंसारी जी को ये सोचना चाहिए था कि कोई व्यक्ति झारखंड में अगर रह रहा है, वो विकास कर रहा है या लोगों के लिए मदद करता है, तो वैसे लोगों को कभी ये नहीं बोलना चाहिए कि आप बाहरी हो, वो उसकी धरती है। तो ये बात भी इरफान अंसारी ने गलत कहा। उनको ये बोलना चाहिए कि ठीक है चलो जो हुआ ये भाई हम लोग को भी ये करना चाहिए कि प्रशासन को हमको रोकना चाहिए कि आपने क्यों ऐसा किया। उनको ये स्टेटमेंट देना चाहिए था। उनको ये स्टेटमेंट नहीं देना चाहिए थी कि ये कौन है, ये बाहर से आए हैं, ये भीतरी है, ये है। अभय सिंह ने भी, अभय सिंह जो है उन्होंने भी मुस्लिम समुदाय के लिए टिप्पणी की थी। देखिए यहाँ जब बात धर्म की हो रही है, टिप्पणी आप जब उनकी बातों को सुनेंगे, ठीक है, ऐसा नहीं कि उनका बहुत बड़ा उन्होंने बात कहा, क्योंकि जब कोई भी मुद्दा उठता है, कोई भी बात होती है तो सभी यही बोलते हैं, कहीं बोलते हैं मंदिर इंक्रोचमेंट हो रहा है, कोई बोलता है कि भाई मस्जिद इंक्रोचमेंट हो रहा है, मगर ये नहीं बोला जाता है कि यहाँ पर गलत भावना है। सबकी भावना समान है, क्योंकि मंदिर मस्जिद एक है और अगर इसे बांटने का कोई कोशिश कर रहा है और कोई धार्मिक की बात बोल रहा है तो ये राजनीति है। मैं ये नहीं बोलता कि हम अलग अलग हैं, मगर हमें अलग करने के लिए कोई व्यक्ति अगर कोई बाहर से आकर बोलेगा तो हमें बुरा लगेगा। ये हमारा जमशेदपुर है और हम यहाँ रहते हैं और आज से नहीं सालों से अभय सिंह सबकी मदद किए हैं, चाहे वो कोई भी विंग का लोग हो, चाहे वो मुस्लिम हो, चाहे वो हिंदू हो, चाहे पंजाबी हो, चाहे मद्रासी हो, सबके लिए वो व्यक्ति हमेशा लड़ते रहा है। तो ये भी बात आपको गौर करना चाहिए था। आज से 25 साल से उनका पूरा परिवार हमारे जमशेदपुर के लिए हर जगह काम करने का काम किया है, चाहे वो कभी जातिवाद नहीं देखा गया है, ना उन्होंने कभी जातिवाद कभी किया है, ना इस तरह का उन पे कोई केस चल रहा है, ऐसा कोई मामला नहीं है। मगर इरफान अंसारी ने जो कहा कि वो बाहर के लोग हैं तो उन्होंने गलत कहा, उनको माफी मांगना चाहिए, क्योंकि ये हमारा शहर और हमारे शहर में अगर किसी को दुख होता है तो हमारे लोग उठ के जाएंगे। वो दामतरा से आकर यहाँ पे आकर आंसू नहीं पहुंचेंगे, वो अभय सिंह आकर जुगसलाई में आपका आंसू पहुंचेगा, ये उनको जानना चाहिए था, मगर उन्होंने इस तरह नहीं किया। उनको भी ये सोचना चाहिए कि भाई हम जामतरा से आए हैं तो हमें यहाँ पर मिलान करना चाहिए, हमें यहाँ पर इरफान अंसारी जी जमशेदपुर में आए थे तो उन्होंने प्रशासन के पक्ष में बोला, क्योंकि ये गलत नहीं है, क्योंकि प्रशासन कोविड गाइडलाइन के मद्देनजर ही। मैं तो अभी आपको बोला कि बाजार में क्यों नहीं कोविड लाइन के लिए बोले इरफान अंसारी जी, क्यों बोले नहीं कि बाजार में इतना भीड़ क्यों हो रहा है, आप क्या कर रहे हैं डीसी साहब, क्यों नहीं बोले कि शराब की दुकान में लाइन लगा हुआ है, क्यों नहीं बोले? ये बात भी उनको बोलना चाहिए था। क्यों मंदिर के प्रति क्यों बोले? ये बात भी गलत है, क्योंकि अगर आप मंदिर के ऊपर विरोध कर रहे हैं कि भाई भोग की बात है, जहां दारू बिक रहा है, जहां लोग बर्बाद हो रहे हैं, नशे में डूब रहे हैं, उनके बारे में प्रशासन को क्यों नहीं रोका गया? इस पे क्यों रोका गया? ये सोचने की विषय है। और आज धर्म को अगर बांटने का काम किया जा रहा है तो ये हमारी, आपको मैं बताना चाहूंगा कि चिरोड़ी का मामला जो था, वो चिरोड़ी का मामला में भी इरफान अंसारी ने गलत स्टेटमेंट दिया। आप लोग लगातार जान रहे कुछ भी बोल देते हैं, कुछ भी सुन लेते हैं, मगर उनको यह भी सोचना चाहिए कि वो किसी का नेतृत्व कर रहे हैं और वो वहां से यहाँ पर जमशेदपुर आए हैं, तो उनको यह बात सोचना चाहिए था कि यहाँ के लोगों को हमको मिलान कर चलना है, यहाँ के लोगों को हमको मिलान करना है। प्रशासन को यह बोलना है कि आप अगर कोविड-19 का गाइडलाइन को आप देख रहे हैं तो सभी जगह उसको सही रूप से करिए। यह नहीं कि आप मंदिर के विषय को लेकर तूल दीजिए और धार्मिक लड़ाई कराइए, यह गलत है। मैं इसका विरोध करता हूं, क्योंकि यहाँ पे सब भाई भाई हैं, यहाँ कोई अलग नहीं है। और आज हिंदू मुस्लिम सब मिलकर मंदिर में पूजा करते हैं, चाहे ईद का पर्व आता है तो हिंदू मुस्लिम एक साथ पर्व निभाते हैं, जब दुर्गा पूजा आता है तो दोनों समुदाय एक साथ पूजा करते हैं। कहां ये धार्मिक बात आ रही है, कहां ये मामला आ रहा है? ये बोलने का तुर्त नहीं है कि आप झारखंड के वासी नहीं है। कल दिन ये आके बोला जाएगा कि विमल जी आप झारखंड के नहीं हैं, वो झारखंड का नहीं है। अरे भाई, ये धरती के लिए हमने सुबह शाम के मेहनत किया है, यहाँ के लोगों के साथ हमने छोटा से बड़ा होकर यहाँ पर लोगों की मदद किया है और हम उनकी मदद भी लिए हैं। तो हम क्या झारखंडी नहीं है और हम यहाँ के लोग नहीं हैं? आप बाहर के लोग बोला जा रहा है। ये बात बहुत बड़ा टिप्पणी वाली बात है और ये सही में ये गलत बात है। आप व्यक्तिगत राजनीति मत करिए। व्यक्तिगत राजनीति करने से क्या है कि आपको ही कल इसका प्रभाव पड़ेगा। आप जामतड़ा से हैं तो कल आप बोलते हैं हम डॉक्टर हैं। आप बताइए मेरे को कि आपने आज तक क्या किया? आपने क्या किया आज तक?
ऐसे आप बताइए, एक व्यक्ति का नाम बता दीजिए। अगर यहां से किसी को मेडिकल इश्यू होता है, आप फोन करिए अभय सिंह को। अभय सिंह अगर वहां नहीं पहुंचते हैं तो आप हमको बताइए। आप इरफान अंसारी को फोन कर लीजिए। वो खाली अधिकारी को बोलने से नहीं होगा। राजनीति नहीं करना है यहाँ पे, यहाँ लोगों को मदद करना है, और मदद करने वाले बात जो होते हैं उनको सामने लाना चाहिए। ये जो अभी आपस में जो टूट हो रहा है, इसको एक रास्ता में लाना चाहिए। लोगों को मिलकर राजनीति करना चाहिए और इस विषय को खत्म करना चाहिए कि अगर जो हुआ प्रशासन की भूल थी, प्रशासन की गलत भावना से हुआ। अगर प्रशासन चाहता तो एक गाइडलाइन को सही रूप से निभाता। नहीं तो आज प्रशासन के लोग जाकर वहां पे माफी नहीं मांगते कि हमसे गलती हुआ है। उनसे गलती हुआ था इसलिए उन्होंने माफी मांगा। अगर गाइडलाइन की बात है तो उन्होंने क्यों माफी मांगा? मांगने की इसलिए मांगा उन्होंने कि उन्होंने गलत किया है। जहां पे गाइडलाइन की बात है, गाइडलाइन चल रही है, उसी गाइडलाइन पे ही सब लोग काम कर रहे हैं। ऐसा नहीं है कोविड गाइडलाइन से कोई हटा है। हम सब पूरा कोविड समय में आप लोग अभी चैनल लगातार ये मेहनत किया कि हम हर लोगों को बचाने का काम करें, किसी का जान बचाने का काम किया। उस समय आप नहीं देखे कि हिंदू मुस्लिम कौन है, सब मिलकर हम लोगों ने इस कोविड की लड़ाई को लड़ा। तो आज क्यों धार्मिक लड़ाई हो रही है? इसको खत्म होना चाहिए। मैं सबसे अपील भी करता हूं कि इसको खत्म करिए, क्योंकि अगर हम सब पूरा कोविड 2 साल जो हमारे बीच में गुजरा है, हम लोगों ने अपने को खोया है, कितने लोग अपने चले गए, और उनको बचाने के लिए हम लोग सब मिलकर एकजुट होकर आगे बढ़े हैं। तो वैसे आगे हम लोग को बढ़ना है। यही मैं आप लोग से निवेदन करता हूं कि इस तरह के लोग, अगर कोई बाहर से इस तरह की बात करते है कि आप बाहर के हैं, आप अंदर के हैं, तो वैसे लोगों को आप निकालिए, हटाइए। उनको बोलिए कि आपको ऐसा बोलने का कोई अधिकार नहीं है। ये जमशेदपुर हमारी है, जमशेदपुर की धरती है, लो नगरी। हमारे लोग यहाँ पे जितना दिन से हैं, सब एक साथ मिलकर एकजुट होकर यहाँ से हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। हर मामला को लेकर हम आगे बढ़ते हैं। तो ये चीज को हम लोग को समझने की जरूरत है। मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं कि आप लोगों ने मुझे यहाँ बुलाया और बोलने का मौका दिया। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद विमल बैठा जी आपका। जैसा कि आप सभी ने देखा कि हमारे साथ मौजूद थे बीजेपी के प्रदेश उपाध्यक्ष विमल बैठा जी। उन्होंने बताया कि जिस तरीके से जमशेदपुर में धर्म को लेकर के राजनीति चल रही है, उन पर उन्होंने अपना बयान दिया है। उनका तहे दिल से हम धन्यवाद देना चाहते हैं कि उन्होंने अपना कीमती समय हमें दिया। और जानकारियों के लिए देखते रहिए न्यूज़ चमकता भारत। नमस्कार।